माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न मंत्री जी से बड़ा ही सीधा था कि जितने भी सरकारी एवं जो अनुदान एडेड कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस, वहाँ पे क्या साइंस स्ट्रीम की जो है वो शिक्षा उपलब्ध है कि नहीं, क्या सरकार को इसकी जानकारी है? मंत्री जी, आपके विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने उत्तर जो है वो गलत बना के दिया। वो कहते हैं कि जी नहीं, हमें जानकारी नहीं है। नहीं है तो आप जानकारी लीजिए। अध्यक्ष जी, यह सरकार रामराज की बात करती है और जब बच्चों की शिक्षा की बात आती है, मैं बच्चों की तरफ से सरकार को 2 लाइनों में ये कहना चाहूंगी कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुन लीजिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा, उसको वो मार भगाएगा। पूरा करने दीजिए। और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। मंत्री जी, बस अपना मकसद पाएगा। मेरा पहला जो प्रश्न है मंत्री जी आपसे ये है कि जो आर्टिकल 51AH कहता है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है हम सभी की, भारतीय जो नागरिक हैं उनकी, कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें जो है विज्ञान और तर्क पे आधारित जो है सोच रखनी चाहिए। जब हमारे बच्चों के पास विज्ञान की शिक्षा ही नहीं रहेगी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो डेटा है, आपका जो उत्तर है वो इतना गलत है कि मैं मछली शहर के खोयरी इंटर कॉलेज, उतराई इंटर कॉलेज, गोहका इंटर कॉलेज, बड़ेरी इंटर कॉलेज, मोगलपुर इंटर कॉलेज और ना जाने इतने इंटर कॉलेजेस, 90% उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजेस हैं। आज किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से सरकार वहां पे जो है बच्चों को साइंस की पढ़ाई नहीं दे रही है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इन इंटर कॉलेजेस में क्या साइंस की शिक्षा को लागू किया जाएगा? 1982 से लेकर के जहां 22 लाख बच्चे होते थे जो 11-12 की पढ़ाई करते थे, आज वो 55 लाख हो चुके हैं। लेकिन आपके जो टीचर्स के पद हैं वो सृजन ही नहीं हो पाए हैं। श्री रामचंद्र जी को भी उनके महर्षि जो हैं वशिष्ठ मिले थे। हमारे बच्चों को शिक्षक क्यों नहीं दे पा रही है सरकार? रामराज की बात करती है। मेरा दूसरा बड़ा सटीक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 2017 से लेकर के अभी तक जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स रिटायर हुए थे, इंटर कॉलेजेस में एक भी प्रिंसिपल नहीं पहुंच पाए। मंत्री जी, उनको पहुंचाने का काम करेंगी। विभिन्न जो हमारे क्षेत्र हैं उनके जो है टीचर्स नहीं अवेलेबल हैं, उनको पहुंचाने का काम करेगी। यहाँ तक कि इंटर कॉलेजेस में ग्रुप डी स्टाफ नहीं है, आउटसोर्सिंग पे नहीं है, परमानेंट तो दूर की बात है, क्या उनको वापस से देने का काम करेंगे? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।